तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों को पर वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि संडे को एक महा एपिसोड आएगा बोनस के तौर पर, तो मैं इस एपिसोड को ही 2 एपिसोड डालने के बजाय मैं एक ही 1 आवर का एपिसोड डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे पहले कि हम लोगों के 20 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ तो हम फिर से अगले संडे को ऐसे ही लेकर आया करेंगे दोस्तों। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उस हिसाब से हम लोग वीडियो के लेंथ को बढ़ाया करेंगे। और गाइज़, परफेक्ट वर्ल्ड भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर चल रहा है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो अगर आप मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और गाइज़, मेरी वॉइस थोड़ा सा इधर उधर इस वजह से हो जाती है क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ और माइक अभी लिया नहीं है मैंने, क्योंकि चैनल को थोड़ा ग्रो होने के बाद हम माइक लेंगे, उसके बाद और भी अच्छे तरीके से जैसे बाकी एक्सप्लेनर्स करते हैं वैसे एक्सप्लेन किया करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उससे देख लें। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चेन जियांग वापस लौट कर आता है। सुबह होने से थोड़ा पहले एक दिन के टाइम वो पागलों की तरह डांस रिफाइन करता और रात को शहर के बाहर जाकर कल्टीवेशन करता। यही रूटीन लगभग 20 दिनों तक चलता रहा। इन दिनों में उसकी कल्टीवेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब वो मिडिल ग्रेड मॉर्टल लेवल डैन बना सकता था बिना किसी फेलियर के। एल्केमिक प्रोसेस का टाइम भी बहुत कम हो गया था, यानी पिल बनाने की जो टाइम लिमिट थे वो बहुत कम हो चुकी थी। हालात ऐसे हो गए थे कि बुजुर्ग एल्केमिस्ट चेन लुजोंग भी अपनी कमजोरी महसूस करके शर्मिंदा होने लगे। 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट ग्रास बेचकर जो पैसे मिले थे उसे 70 से 80% खर्च हो चुके थे। चेन जियांग और उससे चेन लुजोंग ने मिलकर काफ़ी लो ग्रेड मोटल डैन पिल्स बनाए थे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं थे। इस बीच और एक अच्छी खबर थी। चेन जियांग के कोर्टयार्ड में लगा मेटल ट्री अब फ्रूट देने के बिल्कुल करीब था। 20 दिनों में चेन जियांग लगातार ड्रैगन फ्लाइवर लेकर उस पेड़ की ग्रोथ को फास्ट कर रहा था। ये पहली बार था जब उसने सिर्फ एक स्पिरिट हब पर इतना ज़्यादा फोकस किया हो, लेकिन उसे पूरा भरोसा था ये वर्थ इट है। ये मार्शल स्पिरिट, ये मेटल स्पिरिट टी उसके सीक्रेट वेपन था, इसलिए उसने इसे प्राइवेट कोर्टयार्ड में ही उगाया था। यहाँ तक कि चेन लुजोंग को भी बिना परमिशन अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। चेन जियांग बोलता है, जब तक मैं काफ़ी एल्केमिस्ट हायर नहीं कर लेता तब तक मुझे थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा। बोलते हुए वो एक छोटा सा गोल्डन फ्रूट हाथ में लेकर देख रहा था जो आज की सुबह पेड़ से निकला था जब उसे ड्रैगन फ्लाइवर से नरिश किया गया। चेन जियांग का सपना तभी भी सिर्फ डांस रिफाइन करके बेचना नहीं था। वो चाहता था कि वो रेयर स्पिरिट हब्स ढूंढे, डेमन बीस्ट का शिकार करे और स्ट्रॉन्ग मार्शल टेक्निक्स हासिल करे और इस वक्त वर्ल्ड के एक्सप्लोर करे। इसी वक्त किंग सिटी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में सिर्फ 1 महीना बाकी था। चेन जियांग रजिस्ट्रेशन करने चला गया, लेकिन जो बात उसे थोड़ा डिप्रेस कर गई वो ये थी कि इस बार टूर्नामेंट याओ फैमिली होस्ट कर रही थी और रजिस्ट्रेशन वेन्यू भी याओ फैमिली के एरिया में आता था। किंग सिटी में रहते हुए चेन जियांग ने लोगों को अक्सर याओ तियानहुआ और एक याओ फैमिली एल्डर को गायब होने की बातें करते हुए सुना था, लेकिन शहर के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इविल मार्शल ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवेट थे जो लूटपाट कर रहे थे और किलिंग करते रहते थे। इस वजह से चेन जियांग पर कभी किसी को कोई शक नहीं गया। फिर याओ फैमिली गुस्से में भरी हुई थी। उनका एक जीनियस और एक एल्डर दोनों गायब हो चुके थे। इंपीरियल फैमिली के साथ मिलकर उन्होंने एक इविल फोर्सेस को सजा दी, बहुत ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन याओ तियानहुआ का कोई क्लू नहीं मिला। सच तो यह था कि याओ तियानहुआ और यान फैमिली के एल्डर सब कब के चेन जियांग के हाथों मारे जा चुके थे और उनके शरीर तक एसेस में बदले जा चुके थे। इस बात का पता चलना चेन जियांग के लिए सबसे कम टेंशन वाली बात थी। अभी चेन जियांग याओ फैमिली रेजिस्टेंस के गेट पर खड़ा था। सिर्फ एंट्रेंस देखकर ही उसके दिल में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई। अंदर के सीन तो और भी ग्रैंड होने वाला था। रजिस्ट्रेशन और कंपटीशन गेट के सामने के ह्यूज ओपन फील्ड में हो रहा था। लाइन इतनी लंबी थी कि वो ड्रैगन जैसे लग रही थी।
काफ़ी देर लाइन में खड़े हो रहने के बाद आखिर चेन जियांग रजिस्ट्रेशन टेबल के सामने पहुंच गया। टेबल पर बैठे 20 साल का यंग मैन जमाई लेते हुए उसे पेन उठाता है और बोलता है, यंग मैन अपना नाम बताओ। चेन जियांग बोलता है, मेरा नाम चेन जियांग है। ये नाम सुनते ही यंग मैन एकदम अलर्ट हो जाता है। चेन जियांग को ध्यान से देख कर लगता है पास खड़े लोग भी सब उसी तरफ देखने लगते हैं। चेन जियांग का नाम यहाँ मौजूद लगभग हर किसी ने सुना था। बेप्टिजिंग, मैरोडाइन रिफाइन करना, 7th लेवल मोटर लेवल के बराबर स्ट्रेंथ, याओ फैमिली एल्डर को इंजर्ड करना, गवर्नर के बेटे को पीटना और डेंजियान हर्बल मैनर लॉर्ड का फेवर पाना। याओ फैमिली के लिए चेन जियांग सिर्फ एक कांटा था। उनके नज़र में याओ टियान हुओ और एल्डर के गायब होने का सबसे बड़ा रीज़न भी चेन जियांग ही माना जाता था। यंग मैन बोलता है, उधर जाओ, स्ट्रेंथ टेस्ट दो। टेस्ट पास किया तभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। फील लगाने के बाद चेन जियांग पेपर लेकर टेस्टिंग एरिया में बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ टेस्ट का तरीका सिंपल था। एक पंच एक अजीब से ब्लैक कुछ था यार, यानी कि जैसे जाविया नहीं करता था स्टार्टिंग चैप्टर्स में, वैसे ही एक पंच मारना की पावर का हिसाब लगाया जा सकता था। उसका कलर चेंज होता है। टेस्टिंग इन चार्जेस बोलते हैं, अगर स्टोन येलो हो गया तो तुम पास हो। स्टोन का कलर ब्लैक से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एज़ोर ब्लू और सबसे ऊपर पर्पल तक जा सकता था। चेन जियांग का टर्न से पहले लोग क्राउन प्रिंस याओ फैमिली के जूनियर्स और ग्रेट जनरल की बेटी की स्ट्रेंथ की बातें कर रहे थे। अब सबकी नज़र चेन जियांग पर थी। वो बाउल्डर के सामने खड़ा होता है और जो उससे भी ज़्यादा ऊंचा था। पहले उसने ये टेस्ट दिया था तब स्टोन सिर्फ फेंट रेड हुआ था, लेकिन अब वो 6th लेवल पर पहुंच चुका है। चेन जियांग गहरी सांस लेता है, अपने डांटियान में वर्मिलियन बर्ड एज़ोर ड्रैगन ट्रू की को सर्कुलेट करता है। दोनों एनर्जीज जब फ्यूज़ होती हैं तो उसकी फ्लूइड एसेस में बदल जाती हैं और उसकी आम ब्लू वेन्स उभर आती हैं। पूरा एरिया में सन्नाटा छा चुका था। लोग उसकी टेरिफाइंग ट्रू की प्रेशर महसूस कर लेते हैं। चेन जियांग मुट्ठी बंद करता है और एक ही झटके में पंच मारता है। बैंग के साथ बाउल्डर टुकड़ों में टूट जाता है। स्टोन पीसेस हवा में उड़ते हैं। डस्ट और एनर्जी पूरे फील्ड में फैल जाती है। पूरा क्राउड शॉक में रह जाता है। ये कैसे हो गया? सभी लोग ब्लैंक होकर चेन जियांग को देख रहे थे। उन्हें लगा था कि स्टोन बस पर्पल कलर तक ही जा सकता है। चेन जियांग के फिस्ट ने तो स्ट्रेंथ मेजरिंग स्टोन को ही तोड़ दिया। स्टोन उसकी वायलेंट पावर झेल नहीं पाया। पहले जिन लोगों में स्टोन को ब्लू या पर्पल बनाया था उन्हें ऑलरेडी यंगर जनरेशन का लीडर माना जाता था, लेकिन अब चेन जियांग ने तो पूरा स्टोन ही तोड़ दिया था। इसका मतलब सीधा था, चेन जियांग की स्ट्रेंथ उन सबसे काफ़ी सुपीरियर निकल चुकी थी। चेन जियांग खुद भी अपने रिजल्ट को थोड़ा देखकर शॉक था। स्टोन टूट चुका था और उसे लग रहा था कि कहीं याओ फैमिली इसका कंपनसेशन ना मांग ले। चेन जियांग बोलता है, डिड पास? क्या मैं पास हो चुका हूँ? मेरा स्टोन तोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस टेस्ट के लिए अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यूज़ करना चाहता था। मुझे क्या पता था कि मेरा लक इतना अच्छा होगा और स्टोन ही टूट जाएगा। बोलते हुए वो अपना सर खुजाता है और थोड़ा सा स्निक करता है। आसपास के लोग उसे देखते हैं। लक से स्टोन टूट गया? क्या यह बात किसी इडियट भी मान सकता है? टेस्टिंग इन चार्ज बोलता है, पास हो। उसके दिमाग में यह बात क्लियर थी, अगर उसे भी पास ना माना जाए तो फिर कोई भी पास नहीं कर पाएगा। चेन जियांग के पेपर पर एक एक्स्ट्रा स्टैंप लगा दिया जाता है जिससे उसे किंग सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल जाती है। चेन जियांग गहरे सांस छोड़ते हुए बोलता है, लगता है याओ फैमिली स्टोन के लिए कंपनसेशन नहीं मांगेंगे। सच ये था कि चेन जियांग की पूरी स्ट्रेंथ भी नहीं थी। उसने सिर्फ अभी फायर और वुड एट्रीब्यूट यूज़ की थी। बाकी की 3 एट्रीब्यूट्स को अभी यूज़ करना बाकी था। अगर 5 एट्रीब्यूट्स फ्यूज होते तो उसकी पावर भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती। पिछले कई दिनों से वो फायर और वुड की ट्रू की परफेक्ट फ्यूजन पर ही फोकस कर रहा था, एक दूसरे को कंप्लीटमेंट
करके उन्हें ज़्यादा पावरफुल ट्रूकी बनाना। यही वजह थी कि सेम लेवल के कल्टीवेशन के लिए चेन जियांग एक बहुत ही मुश्किल अपोनेंट हो सकता था। रजिस्ट्रेशन से लौटते ही चेन जियांग ने तुरंत पिल्स रिफाइन करना शुरू कर दिया। इस उम्र में उसके बनाए हुए पिल्स कई ओल्ड एल्केमिस्ट से भी बेटर थे। ये बात खुद चेन लुजोंग ने कही थी। पिछले कुछ दिनों में उसने सुमी याओ से एल्केमी के बारे में कई सारे सीक्रेट्स और एक्सपीरियंस सीखे थे और वो सब चेन लुजोंग के साथ शेयर भी करता था। चेन लुजोंग ने भी काफ़ी बेनिफिट पाया था, लेकिन उसे लगता था कि ये सब चेन जियांग की आउन परसेप्शन की रिजल्ट है। इस वजह से वो अपने नेफ्यू को और भी ज़्यादा एडमायर करने लगा था। 10 दिन पलक झपकते ही गुजर चुके थे। चेन जियांग के स्मॉल कोर्टयार्ड में अब 6 फीट की गोल्डन फ्रूट चमक रहे थे। अरे 6 फीस्ट की यार, ठीक है, फीट नहीं है, फीस्ट है वो, यानी कि लगभग मुक्के के एक मुट्ठी के समान, पूरे मुट्ठी में आ जाए, ठीक है, इतना। सन की लाइट पड़ती ही उसमें से एक अट्रैक्टिव गोल्डन लाइट निकल रही थी। पास जाते ही इंटेंस स्पिरिट की महसूस होती थी। ये मेटल स्पिरिट फ्रूट था। चेन जियांग बोलता है, ये तो प्रोफाउंड लेवल हाई ग्रेड स्पिरिट फ्रूट है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। बोलते हुए वो अपनी लार ज़बरदस्ती निगल लेता है। अगर वो कोई ओल्ड एल्केमिस्ट होता, उसके दिमाग के अंदर चल रही बात जान लेता तो उसे तुरंत पीट पीट कर सीधे मार देता। बिल्कुल वेस्ट करने जैसा है स्पिरिट फ्रूट को खाना। चेन जियांग ध्यान से सारे 6 शाइनिंग गोल्डन फ्रूट उठाता है, उन्हें अपने स्टोरेज पाउच में रखता है और जल्द से जल्द निकल कर डांजियान हर्बल मैनर के पास के एक जगह पहुंच जाता है जहां एल्केमिस्ट हायर किए जाते हैं। वहां वो एक नोटिस चिपका देखता है, चेन फैमिली डैन किंग हॉल रिक्रूटिंग 3 एल्केमिस्ट कैपेबल ऑफ रिफाइनिंग मोटर लेवल हाई ग्रेड पिल्स रिमेनिंग मेटल स्पिरिट फ्रूट। नीचे उसने अपना नाम एड्रेस भी लिख दिया था। उसके पास 6 फ्रूट थे, लेकिन वो सब देने वाला नहीं था, कुछ अपने लिए भी रखना चाहता था, क्योंकि मेटल स्पिरिट फ्रूट बिल्डिंग फाउंडेशन डैन में भी काफ़ी काम आता है। चेन जियांग स्टोर में लौटकर पेशेंटली वेट करने लगता है। उसे पूरा यकीन था कि जल्द से जल्द एल्केमिस्ट यहाँ खींचे चले जाएंगे। आखिर मेटल स्पिरिट एक प्राइजलेस ट्रेजर था, उसे ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ी। किसी ने तुरंत उसे मिलने के लिए पूछा, लेकिन जो आया वो कोई एल्केमिस्ट नहीं था, बल्कि वो एक पहचानी हुई शख्सियत थी, डैनजियान हर्बल मैनर की लॉर्ड हुआ यूयुन। चेन लुजोंग भी कंफ्यूज था। अगर उसे पहले पता होता कि चेन जियांग मेटल फ्रूट यूज़ कर रहा है तो वो अब तक उछल कूद कर चुका होता। हुआ यूजुन कैरेज से उतरती है और सीधे स्टोर में आ जाती है। आज उसने वेल नहीं पहना था। स्नो वाइट ड्रेस में वो एलिगेंट और नोबल लग रही थी, लेकिन उससे चेहरे पर थोड़ी सी रिजेंटमेंट थी। चेन जियांग बोलता है, मेरा लॉर्ड हुआ क्या हुआ? क्या हुआ? वाह क्या बात हुई यार। हुआ यून बोलती है स्नॉट के साथ, क्या तुम सच में मेटल फ्रूट के रेम्यूनेशन के लिए यूज़ कर रहे हो? चेन लुजोंग तुरंत चेन जियांग की तरफ उसको अपनी तरफ खींचता है। चेन जियांग बोलता है, क्या प्रॉब्लम है? क्या ये अलाउड नहीं है? ये कहकर वो सर हिलाकर हाथ फैला देता है। चेन लुजोंग एकदम स्टंड हो जाता है। भतीजे क्या कह रहा है तू? जोर से चिल्लाता है। चेन लुजोंग बोलता है, यू ब्रैट, तुम्हारे पास सच में मेटल स्पिरिट फ्रूट है? अगर तुम यूज एल्केमिस्ट को हायर करने के लिए कर रहे हो तो क्या तुम पागल हो चुके हो? मेटल स्पिरिट फ्रूट सिर्फ किस्मत से मिलता है। आम लोग तो उसे खुद के लिए संभाल कर रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास पिल या सीड बचते हैं। कफ के साथ खांसता है चेन जियांग। टेबल पर 2 शाइनिंग फ्रूट रख देता है। उनसे निकलती बिजारे स्पिरिट की इतनी स्ट्रांग होती है कि चेन लुजोंग और हुआ यू दोनों हिल जाते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग के पास 2 भी होंगे। चेन लुजोंग बोलता, तू वो बोल भी नहीं पाता। हुआ यून गहरी सांस लेती है। वो एक बिग सेक्ट से थी, वर्ल्ड देख चुकी थी, लेकिन फिर भी इतनी छोटी उम्र में चेन जियांग के पास इतने ट्रेजर देखकर उसे भी इनकम्फर्टेबल लग रहा था।
इसी बीच चेन जियांग और एक मेटल फ्रूट निकालता है। दोनों फिर से हैरान हो जाते हैं। चेन जियांग बोलता है, ग्रैंड अंकल, आप लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हो, इसलिए ये 3 फ्रूट आप रख लो। एक आपको खुद के लिए यूज़ करेंगे और बाकी 2 एल्केमिस्ट रिक्रूट करने के लिए। जो भी आए पहले ही उन्हें रिव्यू करना। हुआ यूजुन बोलती है, टेबल पर रखे 3 शाइनिंग फ्रूट्स को देखती है, अपने सॉफ्ट लिप्स को हल्का सा बाइट कर लेती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। उसके लिए चेन जियांग एल्केमिस्ट के लिए का एक रेयर सीडलिंग था, लेकिन फिर भी वो उसे डांजियान ताओयुआन ज्वाइन करने के लिए इंटिस नहीं कर पाई। चेन लुजोंग बोलते हैं, कांपते हाथों से मेटल फ्रूट संभाल लेते हैं और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए पूछते हैं। चेन लुजोंग कहते हैं, ये सब कहाँ से आया? चेन जियांग कैजुअली बोलता है, कल रात माउंटेन्स में प्रैक्टिस करते वक्त एक हिडन प्लेस मिल गया, पूरा ट्री ही उगा था, पूरा ट्री ही उठा लिया। हुआ यूजुन बोलती है मुस्कुराते हुए, मेटल स्पिरिट ट्री आमतौर पर सिर्फ 5 फ्रूट्स देता है, लगता है तुम अब काफ़ी रिच हो। उसकी चार्मिंग आइज चेन जियांग की तरफ जेंटली मुड़ जाती हैं। चेन जियांग तुरंत नजरें हटा लेता है और पूछता है। चेन जियांग बोलता है, मैनर लॉर्ड हुआ, आप यहाँ क्यों आई हैं? हुआ यूजुन बोलती है, मुझे बस ये देखना था कि क्या तुम्हारे पास सच में मेटल स्पिरिट फ्रूट है, लेकिन तुम्हारे ये तरीका बहुत हाई प्रोफाइल है। अब याओ फैमिली तुम्हारी चेन फैमिली डान किंग हॉल को आसानी से चलने नहीं देगी। चेन लुजोंग घुर्राते हुए बोलता है, जो भी रोकने आएगा मैं उसे मार दूंगा। उसके लिए अब ब्रेक थ्रू सिर्फ टाइम की बात थी। फिर हुए यून बोलती है, यंग मास्टर चेन, मेरी पहली वाली इनविटेशन पर दोबारा सोचिएगा। ये एक बात बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपको इस बार केयरफुली सोचना चाहिए। उसकी क्लियर और प्रिटी आइज में थोड़ी सी प्लीडिंग इंटेंशन नज़र आ रही थी। हुआ यून वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चेन लुजोंग चेन जियांग को अजीब नज़रों से देखता है और धीमी आवाज़ में पूछता है, ब्रैट, वो औरत डेंजियन माइनर हॉल की मैनेजर भी है, लेकिन तेरे सामने उसने ज़रा भी एरोगेंस नहीं थी। उसने तुझे कहाँ इनवाइट किया? चेन जियांग बोलता है, उसने मुझे डांजियान ताओयुआन ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट सेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने मना कर दिया। चेन लुजोंग हैरानी से बोलता है, क्या? ठीक है दोस्तों, क्या? बोलते ही वो चेन जियांग के सर पर थप्पड़ मार देता है जोरों से। चेन लुजोंग बोलता है, डांजियान ताओयुआन हर एल्केमिस्ट के लिए होली लैंड है और तू गधा उससे मना कराया। चेन जियांग अपना सर सहलाते हैं और होंठ टेढ़े करते हुए कहता है, ग्रैंड अंकल, ये औरत बस एक मेड सर्वेंट है। इसने पहले भी बहुत लोगों को डांजियान ताओयुआन में फंसाया है। मैं इतने स्टूपिड मिस्टेक नहीं करूँगा। सेक्ट ज्वाइन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और मैं उस सेक्ट में जाना चाहता हूँ जिसे मैं दिल से एडमायर करता हूँ। इस बार कोई सेक्ट ज्वाइन कर ले तो उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर सेक्ट से निकाल दिया गया तो कोई और सेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए चेन जियांग अपनी चॉइस को लेकर बहुत ही केयरफुल था। उसके पास फू मियाओ थी जो उसे एल्केमिस्ट सिखा रही थी। साथ ही ड्रैगन सलाइवा से स्पिरिट हर्ब्स ग्रो करना का तरीका भी था। इसलिए डांजियान ताओयुआन ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो एक्सट्रीम मार्शल इफेक्ट ही स्ट्रॉन्ग हेरिटेज से ज़्यादा अट्रैक्ट था। स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस, सीधी बात यार, से ज़्यादा अट्रैक्ट था वो। ज़्यादा देर नहीं हुई, 2 एल्केमिस्ट डैन हॉल के दरवाजे पर आ गए। उनकी स्क्रीनिंग के काम ज़्यादातर चेन लुजोंग को ने संभाला, उनके भर्ती होने का। ठीक है, ज़्यादातर एल्केमिस्ट पहले मेटल फ्रूट देखना चाहते थे, लेकिन चेन लुजोंग एक्साइटमेंट से फ्रूट निकाल कर दिखाता और जब उनके चेहरों पर हैवी इन्वी देखता तो उसके मन में खुशी से भर जाता। पहले उनसे सिंपल पिल्स रिफाइन करवाई गई, फिर मोटा लेवल मिडल ग्रेड बनवाए गए।
पिल की क्वालिटी और एल्केमी प्रोग्रेस में लगने वाला टाइम देखकर चेन लुजोंग उनको लेवल जज करता, लेकिन एक दिन में एक ही चेन लुजोंग डिप्रेस हो गया। 10 लोग, लेकिन उनमें से सिर्फ 2-3 ही रियल एल्केमिस्ट के लायक निकले। बाकी लोग तो स्टैंडर्ड पे खड़े भी नहीं होते। फिर भी कुछ लोग फिश इन ट्रबल वाटर्स करने आए थे। चेन जियांग बिल्कुल एंजॉयस नहीं था। उसे पता था कि बहुत से एल्केमिस्ट अक्सर सक्लूजन में रहते हैं, इसलिए उन तक अभी न्यूज़ नहीं पहुंची होगी। उसके अंदाज़ा था कि अगले कुछ दिनों में किंग सिटी की बड़ी फोर्सेस के एल्केमिस्ट भी आएंगे। उसका प्लान सिर्फ 4 अच्छे एल्केमिस्ट रिक्रूट करना का था। 2 मेटल स्पिरिट फ्रूट उन्हें काफ़ी टाइम तक यहाँ रोक सकते थे। जब तक डैन किंग हॉल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। हमेशा की तरह चेन जियांग रात को सिटी के आउटसाइड में प्रैक्टिस करने गया और सुबह जल्दी आकर पिल्स रिफाइन करने लगा। ये उसके हर दिन का रूटीन बन चुका था। 3 दिन बाद जब वो सुबह माउंटेन से लौटा तो देखा डैन किंग हॉल के बाहर एक कई ग्रे वाइट बालों वाले एल्केमिस्ट खड़े थे। अभी सुबह के लाइट हुआ था, स्टोर खुला भी नहीं था, फिर भी वो सब पेशेंटली वेट कर रहे थे। रोज के दिनों में एल्केमिस्ट काफ़ी आलसी रहते हैं, लेकिन रेयर स्पिरिट हब्स के लिए वो सब कुछ कर सकते थे। डैन किंग हॉल के नाम खुद चेन जियांग ने रखा था। उसका मानना था जब पिल्स का स्टॉक भर जाएगा तब स्टोर ओपन कर देंगे। चेन लुजोंग जैसे एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट के होने के वजह से बाकी एल्केमिस्ट भी यहाँ ज्वाइन करना चाहते थे। दरवाज़ा खुलते ही 10 एल्केमिस्ट एक के बाद एक चेन लुजोंग को ग्रीट करते हैं। उसकी सांस में ट्रू की हीट दिख रही थी। चेन जियांग अंदाज़ा लगाता है 2 को छोड़कर बाकी सब लोग ग्रेड की डैन बना सकते हैं। काफ़ी लोग सिर्फ लकी ट्राई करने आए थे। इसी वक्त एक गोल्डन बालों वाला गोल्डन बालों वाला झुर्रियों से भरा हुआ एल्डर अंदर आता है और ज़ोर से चिल्लाता है। एल्डर बोलता है, बाहर निकल स्टुअर्ड। उसके चिल्लाते ही उसके शरीर से पूरे फायर ट्रू की फूट पड़ती है। सब एल्केमिस्ट शॉक हो जाते हैं। इस लेवल की फायर की हर एल्केमिस्ट का सपना होता है। चेन जियांग आगे बढ़ता है। चेन जियांग बोलता है, मैं यहाँ का स्टेवर्ड हूँ, बताओ क्या काम है। सब जानते थे कि डैन किंग हॉल चेन फैमिली का है और चेन जियांग ही यहाँ का इंचार्ज है। गोल्डन बालों वाला एल्डर बोलता है। चेन जियांग को देखता है, उसके चेहरे पर कंटेम्प्ट आ जाता है। एल्डर बोलता है, तुरंत अपनी शॉप के नाम बदलो, तुम डैन किंग हॉल नाम यूज़ करने के लायक नहीं हो। चेन जियांग की आंखें सिकुड़ कर बोलता है, क्यों, नाम में क्या रखा है? इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं। अगर झगड़ा करना आए हो तो मेरी जिम्मेदारी तुम खुद होगे अपने हालत के। एल्डर ठंडी हंसी हंसते हुए बोलता है, क्योंकि मैं ही डैन किंग हूँ, मैं अपने नाम का इस्तेमाल तुम जैसे लोगों को नहीं करने दूंगा। डैन किंग, ये 2 शब्द सुनते ही चेन लुजोंग और बाकी एल्केमिस्ट स्टंड हो जाते हैं। पूरे साउदर्न मार्शल एम्पायर में सिर्फ एक ही ऐसा एल्केमिस्ट था जिसे डैन किंग कहा जाता था। उसका नाम था मेंगबो, जो याओ फैमिली से जुड़ा हुआ था। चेन जियांग भी इस नाम से अनजान नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया, ये आदमी याओ फैमिली ने भेजा है साइन बोर्ड तोड़ने के लिए। चेन जियांग ने मन में थोड़ी सी टेंशन हुई, लेकिन तभी सू मियाओ की आवाज़ आती है। सू मियाओ बोलती है, ये खुद को डैन किंग कह रहा है। हज़ारों साल मेहनत के बाद भी लोग बस डैन फाउंडर तक पहुंचते हैं। डैन किंग तो उससे भी ऊपर होता है। चेन जियांग की पहली बार पता चला कि ये भी एल्केमिस्ट के रैंक्स होते हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं। चेन जियांग ताना मारते हुए कहता है, तुम खुद को डैन किंग कहते हो, कभी बड़े सेक्ट में जाकर अपनी एल्केमिस्ट दिखाने की हिम्मत की है? वहाँ लोग तुम्हें हेवन अर्थ का फ़र्क समझा देंगे। एल्डर कहकर
भगा देंगे। बिग सेक्ट का नाम सुनते ही मैंगबो चुप हो जाता है, उसे चेहरा रेड हो जाता है। वो जानता था कि बड़े सेक्ट में वो सिर्फ एक छोटा मैसेंजर ही बन सकता है। चेन जियांग आगे बढ़ता है। चेन जियांग आगे बढ़ते हुए जोरों से कहता है, अगर तुम अपनी एल्केमी को इतना ही ग्रेट समझते हो तो क्यों इस छोटे से लड़के के साथ एक कंपटीशन कर लो। यही मौजूद एल्केमिस्ट जज होंगे। फिर वो मुस्कुराता है। चेन जियांग बोलता है, प्राइज भी होना चाहिए। अगर मैं हारा तो मेटल स्पिरिट तुम्हारा, अगर तुम हारोगे तो क्या दांव पे लगाओगे। चेन जियांग और साउदर्न मार्शल एम्पायर के डैन किंग के बीच एल्केमी कंपटीशन होने वाली थी। यह बात सुनकर वहां मौजूद दर्जनों एल्केमिस्ट इतने हैरान हो गए कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। चेन लुजोंग जानता था चेन जियांग का एल्केमी में टैलेंट बहुत ऊंचा है, लेकिन सीधे डैन किंग को चुनौती दे देना, उसके हिसाब से चेन जियांग अभी बहुत ही यंग था। लेकिन चेन जियांग के तरफ से रखा गया रिवॉर्ड इतना ज़्यादा था कि कोई भी एल्केमिस्ट उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मॉर्टल वर्ल्ड में स्पिरिट की बहुत ही कम मात्रा में थी, इसलिए स्पिरिट हब्स बहुत रेयर होते थे। ऐसी कीमती स्पिरिट हब का लालच हर एल्केमिस्ट को था। मैंग बू बोलता है हंसते हुए, अगर ऐसा है तो यह ओल्ड मैन तुम्हारे साथ कंपटीशन करेगा। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपना प्रोफाउंड यांग एल्केमिस्ट फर्नेस दूंगा। प्रोफाउंड यांग एल्केमिस्ट फर्नेस, यह एक बहुत फेमस फर्नेस था जिसे प्रीशियस प्रोफाउंड यांग स्टोन से बनाया जाता था कि इसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर भी है, और यह वजह थी कि मैंग बू एल्केमी में इतना आगे पहुंच चुका था। मैंग बू ने जब फेरी रेड फर्नेस निकाला तो सब एल्केमिस्ट की आंखें चौड़ा गई, साफ दिख रहा था। वह फर्नेस ऐसा लग रहा था जैसे कि रेड क्रिस्टल को तराश कर बनाया गया हो, और उस पर बने फायर पैटर्न्स साफ बता रहे थे कि यह मॉर्टल वर्ल्ड की चीज़ नहीं है। चेन जियांग बोलता है, अगर डैन रैंक की कंपटीशन हुई तो मैं ज़रूर हार जाऊंगा। फेयर रहने दो। फेयर रहने के लिए मैं सिर्फ हाई ग्रेड पील और की डैन रिफाइन कर सकता हूँ। यह वह पील थी जिसने चेन जियांग अभी अभी रिफाइन कर सकता था, और की डैन 6th लेवल मोटर रियलम के कल्टीवेटर्स के लिए बहुत यूजफुल होती थी 7th लेवल तक पहुंचने के लिए। ट्रू की ऑरा में बदलना शुरू होता है। यह पिल उस ट्रांसफॉर्मेशन को आसान बनाती थी और ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती थी। मैंग बो बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरू करें। मैंग बो के मन में चेन जियांग अभी भी एक छोटा बच्चा था। उसे पूरा भरोसा था कि वह जीतेगा। अगर हार गया तो वह दिल में से मान लेगा। देखो यार, इसको आधा करके छोड़ दिया राइटर ने, आगे क्या है कुछ पता नहीं, अगले देखते हैं हम लोग क्या करना है। चेन जियांग तभी बोलता है, अभी शुरू करते हैं, हर कोई अपने हब्स खुद लाएगा। अगर तुम्हारे पास हब्स नहीं है तो मैं वेट कर लूँगा ताकि कंपटीशन फेयर रहे। पिछले 1 महीने में चेन जियांग लगातार अलग अलग पिल्स रिफाइन करता था। ऑरा की डैन वह कई बार बना चुका था और उसकी हर डिटेल उसे अच्छे से याद थी। मैंग बो बोलता है, मेरे पास हब्स हैं, शुरू करते हैं। इतने सारे एल्केमिस्ट जज हैं, रिजल्ट सबके सामने होगा। असल में मैंग बो याओ फैमिली का एहसान चुकाना चाहता था। उसे चेन जियांग के मेटल फ्रूट से जलन थी, इसलिए वह यहाँ ट्रबल क्रिएट करने आया था। चेन लुजोंग और बाकी एल्केमिस्ट बहुत एक्साइटेड थे। अगर एक फेमस डैन किंग को लाइव एल्केमी करते हुए देखना बहुत ही रेयर चांस था। दोनों ने एक साथ अपने फर्नेस में फ्लेम्स डाली। फायर की फर्नेस के अंदर भर गया। टेम्परेचर केयरफुली कंट्रोल किया गया। और डैन पिल बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हब्स चाहिए थे, जैसे योहान स्पिरिट मूड, अर्थ ऑरा ग्रास रूट, प्रोफाइंड स्पिरिट जिनसेन, हेल फायर ग्रास और कुछ स्पिरिट हब्स चाहिए थे। युआन, और इन सब में सबसे मुश्किल था युआन स्पिरिट मूड को ड्राई करना, अर्थ और ग्रास रूट को जलने से बचाना। इन दोनों के लिए एक्सट्रीम फ्लेम कंट्रोल और डिवाइन सेंस चाहिए। चेन जियांग पहले ही कई बार फेल हुआ था, लेकिन अब वह पूरी तरह मास्टर कर चुका था। मास्टर मेरा लंडा। उसका चेहरा काम था, मोमेंट स्मूथ थी। मैंग बो के फर्नेस में स्वीट टपक रही थी। आईब्रोज टाइट थी, वह क्लियरली प्रेशर में था।
अचानक मैंगबो का फर्नेस हिलने लगा, अलग अलग रंग की स्पिरिट की बाहर निकल आई। मिस्टेक हो चुकी थी, एक डैन किंग मोटर लेवल पिल रिफाइन करते हुए फेल हो गया था। ग्रैंड अंकल इन्हें ऑरा की डैन की हब्स फिर से दे दीजिए, चेन जियांग बोलता है शांत लहजे में। अभी भी टाइम है, वह कैच अप कर सकते हैं। मैंगबो स्टन रह गया। चेन जियांग ने जानबूझकर उसे फेस सेविंग का मौका दिया था। एल्केमी में हब्स की कमी से डेविटेशन हो सकता था, कंपटीशन फेयर होनी चाहिए। मैंगबो के दिल में सेम और ग्रेटिट्यूड दोनों आए। उसे समझ आ गया चेन जियांग सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि मैच्योर भी है। दूसरी बार मैंगबो ने पूरी सीरियसनेस से रिफाइन करना शुरू किया। वह अब चेन जियांग को इक्वल ओपोनेंट मान रहा था। आधा घंटा बीत गया, पेल कंडीशन के समय आ चुका था। चेन जियांग आगे था। उसने ग्रीन लिक्विड निकाला, ड्रैगन सलाइवा और फर्नेस में डाल दिया। इससे पिल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। चेन जियांग ने आंखें खोली। मैंगबो ने माथे से पसीना पोंछा। वह भी फिनिश कर चुका था। देखो दोस्तों, 30 मिनट की वीडियो बन चुके हैं। आप क्या बोलते हो? बोनस वीडियो करेंगे, यहीं इसका ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और लगभग सभी की पिल, दोनों लोगों की पिल बन चुकी थी। मैंगबो असल में फॉल्ट निकालने आया था, लेकिन अब उसके दिल में गिल्ट था। चेन जियांग से पहले वह व्यवहार की वजह से ग्रेटफुल था, इसलिए उसने मन ही मन तय कर लिया था अगर वह जीत गया तो मेटल स्पिरिट फ्रूट एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉर्मली एक बार में 3 ऑरा की डैन रिफाइन होती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 पिल बना पाते हैं। जब मैंगबो ने प्रोफाउंड यांग एल्केमी फर्नेस का ढक्कन हटाया तो 4 ट्रांसपेरेंट पिल्स हल्के येलो लाइट के साथ ग्लो कर रही थी, हवा में तैरने लगी। 4 वहाँ के एल्केमिस्ट बोलते हैं 4 ऑरा डैन पी ट्रूली वर्दी है और डैन किंग बनने के लिए। कलर और हर्बल फ्रेगनेंस देखकर साफ था, क्वालिटी एक्सीलेंट है। अब चेन जियांग की बारी थी। चेन जियांग ने फर्नेस खोला और हल्के से फूंक मारी। मिस्ट हटते ही सब लोग शॉक में चले गए। फर्नेस के अंदर 5 पिल थी, परफेक्ट शेप, फ्लॉलेस सरफेस और उन पर हल्की वाइट साइन थी। एक भी इम्प्योरिटी नहीं थी। हर्बल अरोमा नाक में जाते ही किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सिर्फ 5 पिल्स ही नहीं, उनकी क्वालिटी मैंगबो से भी ऊपर थी। मैंगबो ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब रिस्पेक्ट आ चुकी थी चेन जियांग के लिए। पहले उसे लगता था चेन जियांग भी याओ टियानहू जैसे थोड़ा टैलेंटेड लेकिन एरोगेंट है, लेकिन अब उसने अपने आंखों से देखा था चेन जियांग की ऑरा डैन की उससे कई गुना बेहतर थी। उसने कहा मैं हार गया। अब वह एरोगेंट डैन किंग नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बूढ़ा और थका हुआ दिख रहा था। यह हार उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। चेन जियांग बोलता है मुस्कुराते हुए, मैंग लाओ, आप नॉर्मली ऑरा डैन की रिफाइन नहीं करते। अनफेमिलियर सिचुएशन में आपने इतनी हाई क्वालिटी बनाई। एक जूनियर होने के नाते मैं इम्प्रेस्ड हूँ। चेन जियांग बोलता है, इसे ड्रॉ मान लेते हैं। ना मैं जीता ना आप हारे। चेन जियांग जानता था साउदर्न मार्शल एम्पायर का सबसे पावरफुल एल्केमिस्ट दोस्त बनाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। मैंगबो बोलता है सिर हिलाते हुए, नहीं, हार तो हार है। मैंगबो ने रेड शाइनिंग प्रोफाउंड यांग फर्नेस निकाला और चेन जियांग को दे दिया। मैंगबो बोलता है, यह फर्नेस तुम्हारा है। सालों से मैं इसी पर डिपेंड करता रहा और बेसिक्स को निगलेक्ट कर दिया। अब इसे तुम जैसे बेटर मास्टर की ज़रूरत है। मैंगबो और चेन जियांग दोनों के एक्शंस देखकर सारे एल्केमिस्ट एडमायरेशन करने लगे। उनकी सोच ही बदल गई पल भर में। मैंग लाओ, आप हमारे डैन हॉल ज्वाइन कीजिए, चीफ एल्केमिस्ट बनिए। चेन जियांग ये बोलता है। चेन जियांग, फर्नेस आपका रहेगा, मार्शल मेटल फ्रूट भी मिलेगा। सब शौक होगा। चेन जियांग सच में मैंगबो को डैन हॉल में खींच रहा था। चेन लुजोंग बोलता है खुश होकर, डैन किंग हॉल में मैंग लाओ जैसे एल्डर की ज़रूरत है, तभी यह नाम सही मायने में मीनिंगफुल होगा। मैंगबो थोड़ी देर सोचता है और बोलते हैं ठीक है। मैंगबो बोलता है, लेकिन फर्नेस तुम्हें लेना होगा, तुम्हारे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस फर्नेस के साथ तुम्हें डबल रिजल्ट मिलेगा। मैंगबो मान गया। बाकी एल्केमिस्ट थोड़े डिसअपॉइंट थे। अब चीटिंग या लक ट्राई करना इम्पॉसिबल था। एक ओल्ड एल्केमिस्ट बोलता है, मैनेजर चेन, मैं एल्केमिस्ट नहीं बनना चाहता, सिर्फ
जेनिटर बनकर रहना चाहता हूँ बिना पे के। बाकी लोग भी आगे आ गए, सब मेंग बो से सीखना चाहते थे। चिन जियांग बोलता है हंसते हुए, वेल मेंग लाओ, अब सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंग बो ने ओल्ड मैन की तरफ देखा और सिर हिला दिया। अरे देखो यार, मेंग बो और मेंग लाओ एक ही है, ठीक है। उसका सरनेम बो और लाओ एक, कहीं जगह पर बो लिखा है, कहीं मेंग लाओ लिखा है। तो मैं बस मेंग या फिर मेंग बो जो बोलूँगा समझ जाना, ठीक है। तो चलो, मेंग बो बोलता है ठीक है, रह सकते हो। चेन लुजोंग और मेंग बो ने बेस्ट 2 एल्केमिस्ट चुने और उन्हें मेटल स्पिरिट फ्रूट दिया। मेंग बो के ज्वाइन करने के बाद चेन जियांग रिलैक्स्ड हो गया था, अब उसे पिल्स रिफाइंस करनी नहीं थी। चेन जियांग बोलता है ग्रैंड अंकल आप मैनेजर बनिए, आप एक्सपीरियंस हैं। मेंग बो मैनेजमेंट में वीक था, वह सिर्फ एल्केमिस्ट जानता था। एक दिन अब डैन किंग हॉल में 4 स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट और कई नॉर्मल एल्केमिस्ट थे। रात को चेन जियांग व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन के साथ बैठकर एल्केमिस्ट डिस्कशन कर रहा था। सू मियाओ की टेक्निक प्लस चेन जियांग का एक्सपीरियंस, सब बहुत फ़ायदा हुआ। सब लोग सोच में पड़ गए, इतनी कम उम्र में ये लड़का इतना समझदार कैसे हो सकता है। मेंग बो बोलता है सर, मुझे सुबह जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। याओ फैमिली का एहसान चुकाना चाहता था, अब यह एहसान ख़त्म हो चुका है। चेन जियांग बोलता है मुस्कुराकर, पास्ट इन पास्ट। याओ फैमिली मुझसे वैसे भी नफरत करती है। चेन जियांग को फर्नेस भी मिला, डैन किंग भी मिला, सब याओ फैमिली की वजह से। याओ फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी अपमान था यार, पता है। यानी यह होता है ना कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, याओ फैमिली के साथ वही हो रहा है, ठीक है। तभी चेन जियांग बोलता है आंखों में चमक के साथ, किंग सिटी टूर्नामेंट आने वाला है, मुझे फर्स्ट आना है और ट्रू एलिमेंट डैन लेना है। सब फिर शौक में आ गए। एल्केमी के साथ साथ चेन जियांग मार्शल आर्ट्स भी में मॉन्स्टर था। चेन जियांग बोलता है मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, सब जल्दी रेस्ट करें। सिटी के बाहर फॉरेस्ट में चेन जियांग प्रोफाउंड यांग फर्नेस को देख रहा था। फर्नेस से फेरी रेड ऑरा निकल रही थी। टच करते ही उसे पता चल गया यह ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं है। सू मियाओ और बा यूयू रिंग से बाहर आ गई। बा यूयू बोलती है घबराकर, फायर ड्रैगन ब्लड जेड। कोल्ड ब्यूटी बा यूयू पीछे हट गई, वह सच में डर गई थी। सू मियाओ बोलती है खुश होकर, हाँ फायर ड्रैगन ब्लड जेड ही है, अगर मेंग बो को पता चले तो वह खुद शर्म से मर जाएगा। सू मियाओ मुस्कुरा रही थी, उसकी ब्यूटी दिल हिला देने वाली थी। चेन जियांग ने जल्दी ही से फर्नेस हटा दिया। चेन जियांग बोलता है यूयू सिस्टर सॉरी, मुझे नहीं पता था आप डरती हैं। बा यूयू बोलती है इट्स ओके, ये इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी कि चेन जियांग एक पल के लिए ठहर गया, पिघल गया भाई, लौंडा पिघल गया। बा यूयू बोलती है ठंडी आवाज़ में, मैं डेविल कल्टीवेशन करती हूँ, मेरा एक्सट्रीम यीन बॉडी इस एक्सट्रीम यान फायर ब्लड जेट से क्लैश करता है। फायर ड्रैगन ब्लड, ये सुनते ही चेन जियांग एकदम शॉक हो गया। उसे लगता था प्रोफाउंड यांग एल्केमी फर्नेस प्रोफाउंड यांग स्टोन से बना है, लेकिन असल में वो फायर ड्रैगन ब्लड जेड से बना हुआ था। नाम जैसे बताता है फायर ड्रैगन, हमें बताया जाता है फायर ड्रैगन ब्लड जेड वो जेड होता है जो जिसमें फायर ड्रैगन के ब्लड एब्जॉर्ब हुआ होता है। हमें बताया जाता है लेजेंड के मुताबिक ड्रैगन एंशिएंट डिवाइन बीस्ट होते हैं जो हेवन और अर्थ पर राज कर सकते हैं। आज तक किसी ने ट्रू ड्रैगन को नहीं देखा। सू मियाओ बोलती है एक्साइटेड वॉइस में, फायर ड्रैगन ब्लड जेड को फायर ड्रैगन के ब्लड में फक करके बनाया जाता है। ये ना सिर्फ इंडेस्ट्रक्टिबल होता है बल्कि एक स्ट्रेंज फायर की भी इमिट करता है, जो पिल के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। सू मियाओ आगे बोलती है ये एल्केमी फर्नेस एक सीक्रेट लेवल ड्रैगन वेपन है। हमें बताया जाता है, बोलते वक्त सू मियाओ के चिक्स थोड़े गुलाबी हो गए थे, वो सच में बहुत एक्साइटेड थी। और जो बाई यूजू नॉर्मली स्नो जैसी कोल्ड रहती थी, उसके चेहरे पर भी एक्साइटमेंट दिख रही थी। चेन जियांग समझ गया था कि फर्नेस पावरफुल है, पर फिर भी कंफ्यूज था। चेन जियांग बोलता है हल्के से, कितना पावरफुल? सू मियाओ बोलती है हल्की सी चिढ़ के साथ, सिली बॉय तुमने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया है।
सू मियाओ बोलती है, इस मॉर्टल वर्ल्ड में मैजिक वेपन्स की रैंक होता है, ऑर्डिनरी वेपन, स्पिरिट वेपन, प्रीशियस वेपन। सू मियाओ बोलती है, उसके ऊपर जब इमॉर्टल हेवंस में रिफाइन करते हैं तो आते हैं इमॉर्टल वेपन्स और सीक्रेट वेपन्स। सू मियाओ बोलती है, और सीक्रेट वेपन्स, सीक्रेट ड्रैगन वेपन जो ड्रैगन के बॉडी पार्ट से बना हो, सीक्रेट वेपन्स में सबसे फॉर्मिडेबल होता है। चेन जियांग के हाथ थोड़े कांप गए। चेन जियांग बोलता है हैरानी से, ये फर्नेस हेवन से आया है? बाई यूजू बोलती है शांत पर सीरियस टोन में, बिल्कुल, अगर कोई ड्रैगन इस मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाए तो पूरा मॉर्टल वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। ये जगह ड्रैगन्स की पावर झेल नहीं सकती। चेन जियांग बोलता है थूक गटा कर, सच में ड्रैगन्स? सू मियाओ बोलती है नरम आवाज में, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें कभी मॉर्टल वर्ल्ड छोड़कर हायर वर्ल्ड जाने का मौका मिला तब तुम अपनी इग्निफिशिएंसी समझोगे। फायर ड्रैगन ब्लड जेड को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से बाई यूयू बोलती है, मैं अंदर जा रही हूँ। जूनियर सिस्टर, तुम इसे सीक्रेट ड्रैगन वेपन एक्सेप्ट करना सिखाओ। ये कहकर बाई यूयू रिंग के अंदर चली गई। इस बार सू मियाओ का मूड बहुत अच्छा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी जो उसे और भी चार्मिंग बना रही थी। सू मियाओ बोलती है, फर्नेस निकालो और उस पर अपना ब्लड डालो। चेन जियांग ने फर्नेस निकाला, छोटी सी ब्लेड से उंगली काटी। जैसे ही उसका ब्लड स्मूथ ब्राइट रेड फर्नेस में गिरा, एक तेज रेड लाइट चमक उठी और हजारों इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में फूट पड़ी। चेन जियांग एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया। चेन जियांग बोलता है एक्साइटमेंट के साथ, इस फर्नेस का नाम फ्लेम ड्रैगन ब्रिलियंट फर्नेस है। चेन जियांग इससे बनाने वाले का नाम यान लोंगजी है बताता है। चेन जियांग बोलता है, यह फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोल को बहुत बेटर बनाता है और फ्लेम स्ट्रेंथ बढ़ाता है। चेन जियांग बताता है, इसके अंदर की फ्लेम्स फायर ड्रैगन्स ब्लड जेड को इफेक्ट से एक स्पेशल फ्लेम बन जाती हैं जो एल्केमी के लिए परफेक्ट होती हैं। सबसे पावरफुल बात यह है कि एल्केमी के टाइम को बहुत ही कम कर देता है। इसमें एक एरे लॉ है, यिन यांग अगेंस्ट कायोस, जो फर्नेस के अंदर टाइम फ्लो को फास्ट कर देता है। ये सुनते ही सू मियाओ का बॉडी हल्की सी कांप उठती है। सू मियाओ बोलती है, चांद की तरफ देखते हुए, मैं और सीनियर सिस्टर शायद ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए। सू मियाओ बोलती है, सच में? पर ये लान लोंगजी कौन है? इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट बनाने वाला, नाम सुना ही नहीं कभी। चेन जियांग बोलता है हंस के, मियाओ सिस्टर, नेचुरली आपने नहीं सुना हो, यह बंदा हेवेंस का होगा। चेन जियांग बोलता है, पहले बेप्टिजिंग मैरो डैन बनाने में मुझे 1.5 घंटा लगता था, अब आधे घंटे से भी ज़्यादा लग रहा है। आधा घंटे से भी ज़्यादा लग रहा है। चेन जियांग फर्नेस को पकड़ के फ्यूचर के सपने देख रहा था। सू मियाओ की सिल्क जैसी आइस चेन जियांग पर टिक गई। उसकी स्माइल और भी चार्मिंग लग रही थी। चेन जियांग बोलता है, खासकर मैं आप दोनों की स्ट्रेंथ जल्दी से रिस्टोर कर पाऊँ, ये सोचकर मुझे भी खुशी होती है। देख रहे हो भाई, लड़का पूरी तरह से पटाने के चक्कर में है। सू मियाओ पास आई, उसके सॉफ्ट जेड लाइक हाथ चेन जियांग के चिक्स पर फिसले। सू मियाओ बोलती है, यू आर अ डार्लिंग सिस्टर, तुम्हें थोड़ा पसंद करने लगी है। चेन जियांग का दिल जोरों से धड़कने लगता है। चेन जियांग बोलता है, मियाओ सिस्टर, मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, अभी मैं फर्नेस की फुल पावर यूज़ नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। सू मियाओ मुस्कुराई और चेन जियांग के गाल पर एक सॉफ्ट किस कर दी। फिर वो रिंग के अंदर चली गई। चेन जियांग वही स्टंड खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद चेन जियांग ने अपना गाल छुआ, उसके हार्ट बीट
अभी तक फास्ट थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फू मियाओ जैसी पियरलेस ब्यूटी उसे किस करेगी, पर अब लग रहा था सब कुछ पॉसिबल है। सच में ये याओजिंग मेरी शांति छीन रही है। याओजिंग कौन है ब्रो? इस रात प्रैक्टिस की वजह से चेन जियांग ने पिल्स रिफाइन करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस करने की जगह पिल रिफाइन शुरू करने लग गया यार वो, ठीक है। सीक्रेट लेवल ड्रैगन फर्नेस मिलने के बाद कौन वेट करता। जैसे ही हब फर्नेस के अंदर गए, पूरा इंटीरियर उसके माइंड में क्लियर दिखने लगा। फ्लेम कंट्रोल एफर्टलेस था। डिवाइन सेंस कंजम्पशन बहुत कम हो चुका था। वो एल्केमी भी कर सकता था और साथ में कल्टीवेशन भी। सिर्फ आधे घंटे में उसने बेप्टिजिंग मैरो डैन 2 बार रिफाइन कर दी, हर बार 4 पिल्स। नॉर्मली 3 ही बनती थी, लेकिन फ्लेम ड्रैगन फर्नेस के साथ सब हब्स परफेक्ट हो गए थे। फू मियाओ बोलती है क्यूट ट्रांसमिशन में, यानी कि क्यूट तरीके से, अब ऑरा की डिफाइन कर लो, इससे तुम 7th लेवल ट्रू ऑरा रियलम में एंटर कर लोगे। दूसरे एल्केमिस्ट की जगह जहाँ ऑरा की डैन से डरते थे, चेन जियांग के लिए अब वो फियरलेस था। तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। पता है कैसे मैं क्या सोच रहा था, इस वीडियो कितने रखते हैं, 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगा, लेकिन छोड़ो 1 आवर का 1 घंटे 10 मिनट कुछ ऐसे करना, पूरा एक एपिसोड ही बना देते हैं, मज़ा आएगा। फिर कभी इसमें कंटिन्यू करने का मतलब नहीं है ना कुछ। फिर परफेक्ट बोल के रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। रात को भी चेन जियांग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहा था। उसने 4 बेप्टिजिंग मैरो डैन निकले और बिना रुके एक सांस स्वेलो कर लिए। साथ ही टाई ची डिवाइन एक्सरसाइज चलाकर उसकी पोटेंसी डाइजेस्ट करने लगा। वाह यार क्या बात है। सुबह होते ही वो सीधे डांजियान हर्बल मैनर गया और एंसेस्ट्रल स्पिरिट डैन के 20 सीड्स हब खरीद लिए। इस परचेस के बाद चेन जियांग के लगभग सारे स्पिरिट कॉइन्स खत्म हो गए थे। पहले ही वो अपने कॉइन्स का कई ज़्यादा हिस्सा डैन किंग हॉल को इन्वेस्ट कर चुका था, इसलिए अब वो थोड़ा शॉर्ट था। तंगी चल रही थी भाई, तंगी समझा ना, जैसे भी हम लोगों की चलती है। लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही डैन किंग हॉल बिजनेस स्टार्ट करेगा, सारा पैसा वापस आ जाएगा विथ इंटरेस्ट, ठीक है। दिन भर चेन जियांग अपने रूम में रहा और ऑरा की डैन रिफाइन करता रहा। अब रिफाइनिंग के साथ उसके लिए यह बहुत आसान हो चुका था। हर बार 6 पिल बन रहे थे और सिर्फ आधे घंटे में 2 सेट्स हब खत्म हुए। सिर्फ 5 घंटे में पूरे 20 सेट्स रिफाइन कर चुका था। 120 पिल टोटल। वाह यार क्या प्रॉफिट है। मार्केट में अगर बेचा जाए तो 5000 स्पिरिट कॉइन्स में भी बेची जाए तो टोटल लगभग सभी को मिलाकर 6 लाख स्पिरिट कॉइन्स होंगे। और हब्स खरीदने के खर्च हुआ सिर्फ 1 लाख, यानी कि फुल प्रॉफिट। बहुत ही प्रॉफिट भाई एल्केमी में, हमें भी सीखना पड़ेगा लगता है यार। देखो भाई कोई जानता होगा एल्केमिस्ट तो मुझे भी सिखा दे यार, हम भी प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। मैंगबो के ये नहीं पता था कि फ्लेम ड्रैगन ब्रिलियंट फर्नेस ब्लड से मास्टर को रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए वो फर्नेस की असली पावर यूज नहीं कर पाया। ये सोचकर चेन जियांग को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए उसने चुपचाप एक मेटल स्पिरिट फ्रूट और हेल स्पिरिट ग्रास का छोटा पीस मैंगबो को दे दिया। तब जाकर उसका मन थोड़ा सा शांत हुआ। रात को चेन जियांग फिर से सिटी के आउटर पार्ट के फॉरेस्ट में गया। वहां उसने एक ही सांस में 10 पिल्स निकल ली, ऐसे खा ली जैसे कैंडीज हों। डैन स्पिरिट की खा रहा है ना वो, और की पिल खा रहा है। जो डैन का यार पिल करना पता है, डैन की जगह में पिल बोला करूँगा आपसे। अगर कोई देख लेता तो शौक से उसकी जबड़ा खुल जाता। ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज चलते ही पिल्स की एनर्जी मेल्ट होने लगती है। थोड़ी देर बाद एक स्ट्रेंज की उभर आई और उसने ऑरा की के ट्रेस महसूस किया। हर रात 10 पिल्स प्लस कल्टीवेशन और दिन में एज़्योर ड्रैगन और वू क्यू डिवाइन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। वाइट टाइगर डिवाइन एक्सरसाइज के लिए डेंस स्लॉटर ऑरा चाहिए और
ब्लैक टॉर्टॉइस के लिए वाटर एनवायरनमेंट चाहिए और दोनों के लिए 9th लेवल मोटर लेवल रियलम के ऊपर की स्ट्रेंथ चाहिए। इसलिए चेन जियांग ने अभी उन्हें साइड में रखा था और देखते ही देखते किंग सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। रात को मूनलाइट फैल रहा था और आसमान के तारे चमक रहे थे। चेन जियांग फॉरेस्ट में भरी एन्चांटमेंट में स्पिरिट की एब्जॉर्ब कर रहा था और साथ ही कुछ ऑरा की डैन भी ले रहा था। अचानक उसकी बॉडी के अराउंड वाइट फॉग घूमने लगा। ये फॉग एक स्ट्रेन एनर्जी इमिट कर रही थी। जैसे ही पास के पत्ते छू गए वो तुरंत पाउडर में बदल गए। ये वाइट फॉग ही था ऑरा की। अब चेन जियांग ने ट्रू की को ऑरा की में बदलने की रियल एसेंस को समझ लिया था। सुबह के वक्त फॉरेस्ट में एक बड़े चेस्टेड स्ट्रॉन्ग टीनेजर सिर्फ अपनी फिस्ट से एक बड़े बोल्डर को तोड़ देता है। हवा घूम उठी की वेव्स फैल गई और पत्थर मुड़ जैसे बिखर गए। चेन जियांग बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ, यही है 7th लेवल की ट्रू पावर। अब मैं एक सोच में ट्रू की को ऑरा में बदल सकता हूँ। उसने जोर से पैर पटक कर जमीन पर मारा। पत्थर तक पाउडर हो चुके थे। चेन जियांग जानता था यह पावर 6th लेवल से कई गुना ज्यादा थी, पर बिग सेक्ट के सामने अभी भी काफी नहीं थी। सिर्फ 9th लेवल से ऊपर वाले ही सेक्ट में खुद को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी वजह से चेन जियांग कभी एरोगेंट नहीं हुआ। इसी बीच साउदर्न मार्शल एम्पायर के 10 किंग मेंगबो का 10 किंग हॉल ज्वाइन करना पूरी सिटी में आग की तरफ फैल गया और हंगामा मचा दिया। हॉल अभी ओपन भी नहीं हुआ था, फिर भी रोज भीड़ लगी रहती थी। याओ फैमिली पर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि उन्हें डर था 10 किंग हॉल उन्हें पीछे छोड़ देगा। तैयार होकर चेन जियांग सिटी की तरफ चल पड़ा। अचानक उसने महसूस किया फॉरेस्ट में कुछ गलत है। चेन जियांग बोलता है, बाहर आ जाओ, छुपने का कोई फायदा नहीं है। उसकी आवाज में प्योर किलिंग इंटेंट थी। तभी जियो एक तीर एरो हवा चीर कर आती है जू की आवाज के साथ। चेन जियांग लाइटनिंग की स्पीड से उसे हाथ में पकड़ लेता है और एरो को तोड़ देता है और अगले ही पल फॉरेस्ट से शैडो जैसे मूव करने लगते हैं। उसे फिस्ट में ऑरा की जमा हुई बूम के साथ और उसी पल एक ट्री ब्लास्ट हो गया और उसके पीछे छुपा आदमी चीख के साथ मर गया। चेन जियांग की डिवाइन सेंस और शार्प हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ हर तरफ से एरोस की बारिश हो रही है। उसकी पाम से ऐसी और ऑरा की निकली और एक वॉल बनी। सारे एरोस उस वॉल से टकराकर गिर गए। चेन जियांग बोलता है ठंडे गुस्से में, 300 लोग, लगता है तुम्हें मेरी जान की बहुत जल्दी है। उसके दिल में मॉन्स्टर्स किलिंग इंटेंट उठ पड़ा। चेन जियांग बोलता है, जब मारना ही चाहते हो तो फिर शिकायत मत करना। फॉरेस्ट में स्लॉटर की का ठंडा तूफान चल पड़ा। यह था व्हाइट टाइगर डिवाइन एक्सरसाइज की बेसिक फॉर्म, स्लॉटर हार्ट। चेन जियांग एक शेर की तरह उछलता है और स्पीड इतनी तेज कि जिन्होंने एरो चलाए थे वो एम तक नहीं लगा पा रहे थे। उसकी फिस्ट में श्योर लाइटनिंग चमक उठे। बूम 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 के साथ पूरा ट्री लाइटनिंग और फ्लेम से फट पड़ा और ऊपर छुपे 6 डेड बॉडीज नीचे गिर पड़े। चांग अपनी स्टोरेज पाउच से एक लंबी स्वॉर्ड निकालता है और पूरी ताकत के साथ हवा में छलांग लगा देता है। एक ही पल में कई सारे पेड़ों से लाशें गिरने लगती हैं और पागलपन की हद तक अपनी स्वॉर्ड को घुमाता रहता है। चेन जियांग ब्लेड से लगातार ऑरा की फ्लैशेस निकलती हैं और बदलते हुए एब्जॉर्ब की ब्लेड्स में बन जाती है और सीधे ट्री टॉप्स की तरफ उड़ जाती हैं। अगले ही पल पेड़ों के अंदर से तेज चीखें सुनाई देने लगती हैं और ब्रांचेस के बीच घोस्ट के टुकड़े और ब्लड बरसने लगते हैं। मांस के चीथड़े और ब्लड बरसने लगते हैं। गोश्त लिखा यार, मैं गोश्त पढ़ रहा हूँ, बताओ इतना क्या यार इंग्लिश पढ़ने में मैं क्या बताऊँ दोस्तों। सिर्फ एक ही ब्लिंक में कई लोग मारे जाते हैं। जैसे जैसे लोग मरते हैं जाते हैं, चेन जियांग की स्लॉटर की और डेंस होती जाती है।
वो दोबारा हवा में उछलता है और एक ट्री टॉप की तरफ बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड की पूरी तरह से ऑरा की से कवर कर लेता है। एक ही स्लैश के साथ जब ट्री के अंदर छुपा 5 लोग चेन जियांग के भयानक स्ट्रेंथ देखते ही बिना सोचे समझे सीधे भागने लगते हैं। ये सब लोग सेकंड थर्ड लेवल के थे। उसकी स्पीड और पावर चेन जियांग के सामने किसी भी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। सिर्फ एक ही झटके में एक के बाद एक उनके सर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। एक आदमी घबराहट में चीख कर बोलता है, सब लोग रिट्रीट करो। ये सेवंथ रियलम का एक्सपर्ट है। इस चीख के बाद कई ब्लैक रोब पहने लोग पेड़ों के कूद कर अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। उनमें से ज्यादातर ये भी नहीं पता था कि वो किससे भाग रहे हैं या किसे मारने आए हैं। सिर्फ उनका लीडर जानता था और वह चेन जियांग की रियल स्ट्रेंथ पहचान पाया था। जब लीडर भागने लगता है, चेन जियांग उसके की सिग्नेचर पर लॉक कर लेता है। फॉरेस्ट चाहे जितना भी डेंस हो, चेन जियांग की स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी किंग गोंग ऑलरेडी पीक परफेक्शन पर पहुंच चुकी थी। ब्रांचेस का हल्का सा सहारा लेकर वो सीधे हवा में उछलता है और कई पेड़ों को क्रॉस करते हुआ ब्लेड सीधे ब्लैक रोब लीडर के बॉडी में घुसा देता है। वो तुरंत ही नहीं मरता। बाई यूयू से सीखी हुई टेक्निक से चेन जियांग उस लीडर की जिंदा पकड़ लेता है ताकि जवाब मिल सके। चेन जियांग बोलता है ठंडे लहजे में, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? लीडर की आंखें बेजान हो जाती हैं और वो जवाब देता है। लीडर बोलता है, हम ब्लैक विंड गैंग के मेंबर हैं। मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया था तुम्हें मारने के लिए। चेन जियांग बोलता है, तुम्हारा फादर कौन है? लीडर बोलता है, ब्लैक विंड गैंग का चीफ। यह सुनते ही चेन जियांग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो अपनी पाम उठाकर और एक ही स्ट्राइक में उस आदमी के स्पिरिट लोकेशन पर वार करता है। लीडर वही मर जाता है। चेन जियांग लाइट और फास्ट स्टेप्स के साथ भागने लगता है और बाकी भागते हुए ब्लैक रोब्ड लोगों को मारने चाहता था उनका पीछा करता है। पूरा फॉरेस्ट जैसे फायर से भर चुका हो। जहां भी चेन जियांग अपनी डिवाइन सेंस से किसी को महसूस करता, वो एक ही फिस्ट में ब्लास्ट होता था। उसकी फिस्ट से काउंटलेस ऑरा की निकलती हैं जो बदलकर फायर एरोस बन जाती हैं। हर बार कुछ लोग वही मारे जाते हैं। ये सिर्फ थर्ड लेवल मॉर्टल रियलम के थे। सभी लोग चेन जियांग के नाराज नजर में ये चींटी जैसे कमजोर थे, बिल्कुल इग्नोर करने वाले। ऊपर से पूरा फॉरेस्ट अब एक फायर सी बन चुका था। धुआं चारों तरफ फैल गया था। गिरता पेड़, हर एक चीख के साथ गिरता एक पेड़ से कोई न कोई। फॉरेस्ट बिल्कुल जलता हुआ हेल जैसा लग रहा था और चेन जियांग इस हेल का लॉर्ड। आधे घंटे बीत जाते हैं। आग बुझ चुकी थी, लेकिन चेन जियांग का पूरा शरीर से अभी भी हॉस्टिलिटी और स्लॉटर की में निकल रही थी। हमें बताया जाता है 300 से भी ज्यादा लोग और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। चेन जियांग के कानों में जैसे ही डेविल स्किल ये शब्द पड़े, वो अचानक शॉक हो गया। वो वही स्टैचू की तरह खड़ा रह गया और आसपास से गुजरने वाले लोग अजीब नजरों से उसे देखने लगे। बाई यूयू बोलती है कोल्ड आवाज में, हैरान मत हो, अगर ऐसे ना होता तो मेरी डेविल स्किल क्यों कहलाती? बाई यूयू बोलती है, डेविल स्किल के 3 नियम होते हैं। पहला, अपने से बहुत ज्यादा पावरफुल एनिमी को मत छेड़ना। दूसरा, कभी किसी अच्छे इंसान को मत मारना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारे मन में गिल्ट आएगा, एविल थॉट्स जन्म लेंगे और अंत में तुम खुद डेविल बन जाओगे। तीसरा, इस डेविल स्किल के बारे में कभी किसी को मत बताना। अगर राइट पाथ में मार्शल आर्टिस्ट को पता चला तो वो तुम्हें घेर कर मार दिया जाएगा।
बाई यूयू की आवाज़ ठंडी थी। सुनते ही ये चेन जियांग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। इस डेविल स्किल की पावर वाकई भयानक थी, दूसरों की स्ट्रेंथ छीन लेना। लेकिन चेन जियांग जानता था अगर स्किल का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो कल्टीवेशन पर भारी असर पड़ेगा। बाई यूयू बोलती है, इस स्किल को एक बार यूज करने के बाद तुम्हें पूरी तरह इंगल्फ की हुई ट्रू की को रिफाइन करना होगा, एब्जॉर्ब की हुई ट्रू की को रिफाइन करना होगा, सीधी बात। और ध्यान रखना, ट्रू की जितनी प्योर होगी उतना ही बेहतर होगा। अगर इम्प्योरिटी रही तो तुम कभी दूसरी बार इनगल्फ नहीं कर पाओगे। इनगल्फ का मतलब क्या होता है यार, एक मिनट में सर्च कर लूँ ना ब्रो। इनगल्फ का मतलब एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ना वो उसमें ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गया थी, इस वजह से इनगल्फ दिखा रहा है, ठीक है। चिन जियांग गहरी सांस लेता है। इस डेविल स्किल को यूज करने से पहले उसे अपने दिल और दिमाग दोनों को तैयार करना होगा। बाई यूयू बोलती है, अब मैं ये स्किल तुम्हें ट्रांसफर करती हूँ। बाई यूयू, इस स्किल को यूज करते वक्त कोई तीसरा पर्सन पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिससे तुम एब्जॉर्ब करोगे वो निश्चित रूप से मरेगा। बोलते बोलते बाई यूयू अपनी डिवाइन सेंस से बहुत सारे जानकारी चेन जियांग के माइंड में भेज देती है। यह जानकारी ही एब्जॉर्बिंग डेविल स्किल की कास्टिंग मेथड थी। यह स्किल भले ही निर्दयता से भरी थी, लेकिन उतनी ही एब्जॉर्ब और गहरी प्रोफाउंड भी थी। चेन जियांग पूरी शिद्दत से स्किल को हर पहलू को समझता जा रहा था, इस इन्स एंड आउट्स। बाई यूयू बोलती है, इस डेविल स्किल को समझने के घमंड मत करना। बाई यूयू, तुम तो छोड़ो, मैं खुद ही इसको पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। इस स्किल का क्रिएटर एक पियरलेस जीनियस था। उसके बनाए हर एक्सरसाइज ग्रेट भी थे और टेरिफाइंग भी। चेन जियांग का मन में इस अनजान जीनियस के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा हो चुकी थी। चेन जियांग मिलने के बाद चेन जियांग सीधे ब्लैक विंड गैंग के एरिया में की तरफ चल पड़ा। ब्लैक विंड एक गैंग किंग सिटी का एक मशहूर अंडरवर्ल्ड गैंग थी। ऊपर से सब कुछ क्लियर, लेकिन पर्दे के पीछे शहर के कई गंदे काम यही से करवाए जाते थे। उनके हेडक्वार्टर भी किंग सिटी के अंदर ही था। इसका मतलब साफ था कि उनके पीछे कोई बड़ा गिल्ड जरूर है। चेन जियांग को पूरा शक था ये याओ फैमिली ही हो सकता है। याओ तियानहू और एल्डर को गायब होने के बाद कई अंडरवर्ल्ड गैंग्स खत्म हो चुके थे, लेकिन ब्लैक विंड गैंग अभी तक जिंदा थी। इससे एक बात तो क्लियर थी, जरूर कोई वजह थी कि इन्हें मिटाया नहीं गया। ब्लैक विंड गैंग ने चेन जियांग को मारने की कोशिश की थी और वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दूर से चेन जियांग एक ठंडी बड़ी मैंसन देखता है जहां से जोर जोर से शोर और हल्ला आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है, ब्लैक विंड गैंग अपने लीडर का 70वां बर्थडे मना रही है। 70 साल पूरे हो गए भाई, ठीक है। चेन जियांग के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई। गैंग ने सोचा था कि उसका काम हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो खुद किस मुसीबत को बुला रहे हैं। किंग सिटी में रूल था कि फाइट अलाउड नहीं है, लेकिन पर्सनल ग्रजेस को केस में एक्सेप्शन होते हैं। और वैसे भी उन्होंने पहले ही असैसिनेशन की कोशिश की थी। अचानक मैंसन का मेन गेट खुलता है और कई गार्ड्स बाहर निकलते हैं। गार्ड्स बोलते हैं, कौन हो तुम? चेन जियांग उन्हें नीचे से ऊपर तक देखता है जैसे ही वो कुछ भी ना हो। चेन जियांग बोलता है, मैं चेन जियांग डैन किंग हॉल से हूँ। गार्ड्स एक पल के लिए स्टंड हो जाते हैं। नाम सुना था, लेकिन आज पहली बार सामने देखा था। एक गार्ड बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? चीफ ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। उसकी आवाज़ ने ज़्यादा सख्त थी ना ज़्यादा सॉफ्ट। वो चेन जियांग की स्टेटस जानता था।
एक गार्ड तुरंत अंदर जाकर रिपोर्ट करता है। चिन जियांग गेट के सामने खड़ा रहता है, बिल्कुल स्टैचू की तरह। थोड़ी देर में अंदर के शोर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। चिन जियांग अपनी डिवाइन सेंस से महसूस करता है 6th 7th लेवल के कई मार्शल आर्टिस्ट उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर वो भी थोड़ा सरप्राइज होता है। ब्लैक विंड गैंग के कनेक्शंस इतने गहरे थे। चिन जियांग दोनों हाथ पीछे रखे हुए गेट के सामने खड़ा था और उन लोगों को आते हुए देख रहा था जो लग्जरियस कपड़ों में थे। ज़्यादातर मिडल एज थे और उनके चेहरों से ही पावर और पोजीशन दिखती थी। सबके मन में एक ही सवाल था, यह 16 साल का लड़का इतना शांत कैसे रह सकता है। ब्लैक विंड गैंग का चीफ बोलता है, चेन फैमिली के यंग मास्टर, आज मेरा बर्थडे है। अगर कोई अर्जेंट काम नहीं है तो क्या हम इसे किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं। चीफ है एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी एल्डर था। ब्लैक क्लॉक में और भी जवान लग रहा था। चिन जियांग को देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए शौक चमकता है। चीफ है, चिन जियांग बोलता है, चीफ है, मैं आज आपको सिर्फ एक बात बताने आया हूँ। आज फॉरेस्ट से आते हुए मुझे कुछ लोग मिले थे जो ब्लैक विंड गैंग के मेंबर होने का नाटक कर रहे थे। उन सबको मैंने मार दिया। चीफ हेई का आंखों अचानक सिकुड़ जाती हैं। चीफ हेई बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे लोग नहीं थे। चिन जियांग बोलता है ठंडे लहजे के साथ, वो 300 थे, फिर भी सब मर गए। चिन जियांग आगे बोलता है, मुझे नहीं लगता ब्लैक विंड गैंग इतना कमजोर होगा। चीफ हेई का दिल अंदर से डूब जाता है क्योंकि वो आज जानता था वो 300 लोग कौन थे। वो सब उसके बेटे के साथ गए थे जो चिन जियांग के सर बर्थडे गिफ्ट बनाना चाहता था। चिन जियांग आगे बोलता है, चीफ है, शायद किसी फोर्स ने आपका नाम का गलत इस्तेमाल किया है। मैं ये बात खुद आपको बताने आया हूँ। समझ लीजिए, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है आपके लिए। चीफ है की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। चीफ है चिल्लाते हुए बोलते हैं, चिन जियांग। चिन जियांग रुकता है और पीछे मुड़ कर देखता है। चिन जियांग बोलता है ठंडे लहजे में, चीफ है, कुछ और है क्या। चीफ है की आवाज कांप रही थी। चीफ है बोलता है, धन्यवाद। चिन जियांग बोलता है, इसके जवाब में कोई बात नहीं। ये कहकर चिन जियांग सीधे आगे बढ़ जाता है और ब्लैक विंड गैंग का मेंशन पीछे छोड़ देता है। तो गाइस देखो यार, ये वीडियो 1 घंटा प्लस हो चुकी है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और परफेक्ट वर्ल्ड की वीडियो भी हो सके तो शाम तक आ जाएगी, क्योंकि आज संडे है तो मैं भी काम पे नहीं गया हूँ, तो मैं एपिसोड बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ यार। और व्यूज़ भी बिल्कुल नहीं आ रहे दोस्तों, कम से कम इतना व्यूज़ ले आओ यार, जिससे कि हमें भी थोड़े मोटिवेशन मिले। जितने सब्सक्राइबर्स उतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो देखो थोड़ा बनाओ, क्या हो सकता है, देखते हैं। तो हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ परफेक्ट वर्ल्ड के कुछ समय बाद।